सेकेंड थिंग विच इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा, दैट हमें इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड, कैसे आप अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब जब ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाती हैं, then it becomes easier for you to decide that which economic system do you want to implement in your country. हमारे पास में 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, which makes it mixed economy. Now moving on to the first topic, which is capitalist economy. A capitalist economy is one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. That means here गवर्नमेंट का रोल क्या है? जीरो। गवर्नमेंट की जगह पे कौन चलता है? प्राइवेट सेक्टर चलता है। प्राइवेट सेक्टर ही सारे ऑपरेशंस कंट्रोल, ओन एंड ऑपरेट करता है। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स अगर मैं प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपनी कंपनी ओपन की है, मैंने इंडस्ट्री ओपन की है, तो मैं अपने प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान दूंगी। मैं उन पे क्यों फोकस करूंगी कि हमारे देश को भाई खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दवाइयाँ मिल रही है लोगों को नहीं मिल रही, पुअर क्लास जो लोग हैं, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको मिल रही है फैसिलिटीज़ की नहीं मिल रही है। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी माई फोकस। मेरा फोकस क्या होगा? मेरे प्रॉफिट्स कहाँ पहुँचे, मेरी इंडस्ट्री ने कितना अर्न किया, मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, राइट। सो यहाँ पे production is done mainly for earning profits. So the central problems of, that is what, how and for whom to produce, are solved through the market forces of demand and supply. तो यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं इस इकोनॉमी में कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है। हम प्योरली क्या देखते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। किस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ हम सप्लाई करेंगे मार्केट में। तो यहाँ पे पूरा जो इकोनॉमी है, इट वर्क्स ऑन द market forces, the demand and supply in the market forces. Now, under this system, only those goods are produced that can be sold profitably either in domestic or in the foreign market. अगर किसी goods पे let's say हमारे को profit नहीं हो रहा है और we have to sell it for free, तो नहीं, वो गुड्स हम प्रोड्यूस ही नहीं करते। हम वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट्स हो, जिसको हम प्रॉफिटेबली सेल कर पाए इन डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट्स। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस इज दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स माय फोकस इज माय प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो लेट्स से अगर मेरे पास ज़्यादा लेबर अवेलेबल है तो मैं लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करूँगी, ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करूँगी, राइट। बट यहाँ पे आप यहाँ पे नीड नहीं देख रहे हो कि हमारे लोगों को ज़रूरत है क्या, हमारे पास में लेबर अवेलेबल है क्या। अगर हमारे पास में चीप लेबर अवेलेबल है तो ही मैं वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करती हूँ। अगर लेबर मुझे कॉस्टली लग रहा है, ठीक है, इफ़ लेबर इज चार्जिंग मोर, तो मैं क्या करूँगी? कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे भी फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, तो मुझे मेरा कॉस्ट कटिंग करना है। सो मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, मेरा कॉस्ट कटिंग कैसे होगा, मेरा सिर्फ उसी पे फोकस होगा। सो इन द केस ऑफ चीप लेबर, लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, एंड इन द केस ऑफ कॉस्टली लेबर, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। हाउएवर मेरा कॉस्ट बस सेव होना चाहिए। नाउ फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आप लॉजिकली सोचो, आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? लेट्स से आपके पास में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी हैं, बट आपको किस पे ध्यान देना है? अपने प्रॉफिट पे। तो लॉजिकली सोचो कि अगर आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, तो आप प्रोडक्शन किसके लिए करोगे? जिस चीज़ की डिमांड होगी, ठीक है, जो लोग पैसा देंगे, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हीं के लिए आप प्रोडक्शन करोगे। सो इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। उनकी नीड्स पे फोकस नहीं किया जाता है, बट द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। इट डज नॉट केयर, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डज नॉट केयर वेदर यू आर पुअर, वेदर यू आर रिच, इफ यू कैन अफोर्ड इट, दे आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर यू। This means that a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it, otherwise not, even if there is urgency. They don't care urgent है, नहीं है, emergency है, क्या है। They will only produce the goods for those people, those who can afford it, ठीक है। तो इनके लिए ही प्रोडक्शन होता है जो उनको अफोर्ड कर पाते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मार्केट फोर्सेस पे चलता है, किस पे? डिमांड और सप्लाई पे।
So this was all about capitalist economy. Moving to the next one, which is socialist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन था? प्राइवेट सेक्टर. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन हो गया? हमारा पब्लिक सेक्टर. A socialist economy is one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. यहाँ पे सोल एंड होल कौन फंक्शन करता है? गवर्नमेंट फंक्शन करती है. Under a socialist economy, the three central problems are solved in the following manner. आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आगे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी जो है, फॉर whom to produce, how to produce, what to produce. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गवर्नमेंट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? सबसे पहले तो इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी. गवर्नमेंट नहीं देखती कि किसको ज़रूरत, गवर्नमेंट नहीं देख रही कि भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट देखती है कि हमारे सारे लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए. डेनमार्क, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सेफली लोग रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट उनकी नीड्स का ध्यान रखती है ना. गवर्नमेंट्स देखती है कि है ना उनके पास में बेसिक नेसेसिटी पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है. ठीक है, दैट हमारे यहाँ पे सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. अभी गवर्नमेंट के तरीके से सोचो. लेट्स से गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे पास में लेबर अवेलेबल है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है, तो चीप लेबर अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करती है. लेट्स से द गवर्नमेंट इज रिच, अच्छा डेवलप नेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव मेथड भी यूज़ कर सकती है. डिपेंड्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू चूज. नाउ फॉर whom to produce, distribution under the socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. Now here the government cares, actually they care for the people, कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है. लेट्स से मर्सिडीज प्रोड्यूस हो रही है लेकिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है. दे नीड, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन था तो पीपल नीडेड मेडिसिन, बेड्स, हॉस्पिटल्स. ठीक है, तो उन्हें अगर उन फैसिलिटीज़ की नीड है तो गवर्नमेंट उस पर ही फोकस करती है सबसे पहले, व्हाट पीपल नीड एंड नॉट व्हाट दे कैन अफोर्ड टू बाय. नाउ अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन्स who need it. Also यहाँ पे क्या होता है, जिन सिटीजन्स को ज़रूरत है उनको फ्री हेल्थ केयर भी मिलती है. Now this was about the socialist economy. Moving on to the third one which is mixed economy. अभी तक हमने सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों के बारे में देख लिया. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका मेजर रोल है? प्राइवेट सेक्टर. और सोशलिस्ट में है पब्लिक सेक्टर का मेन रोल है. अब मिक्स्ड में क्या होगा? दोनों का मिक्सचर. ठीक है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट. तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों दे विल गो हैंड इन हैंड, राइट. अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. हमारे इंडिया में आपने सुना है, आपको आगे भी चैप्टर में बताऊंगी मैं आगे, कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो रिजर्व्ड है पब्लिक सेक्टर के लिए और कुछ इंडस्ट्री हैं वो रिजर्व्ड है प्राइवेट सेक्टर के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही सेक्टर्स को उनके रिस्पेक्टिव रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं. इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. यहाँ पे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं करती है एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस कि हमारा क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, हम क्या प्रोड्यूस करें. यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम प्रोडक्शन करते हैं. द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज it can produce well and the government provides essential goods and services which the market fails to do so. That means what they are saying, again government किसका ध्यान रखेगी? essential needs का. प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? दे विल प्रोड्यूस द गुड्स विच वेरेवर दे आर गुड, जिसमें वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उन नीड्स का ध्यान रखेंगे. एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द एसेंशियल, द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द पीपल. नाउ आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, leaders like Jawaharlal Nehru were confused with regard to the economic system to be followed in India. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो एवरीबडी वॉज कन्फ्यूज कि अब इंडिया में हम क्या लेके आए, कैपिटलिस्ट लेके आए तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ दे दें, या फिर हम सोशलिस्ट लेके आए कि गवर्नमेंट है वही सारे डिसीजंस ले, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी. इंडिया बैकवर्ड कंट्री था, लोगों के पास में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, राइट. तो ये भी सोचा गया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं. ठीक है, वी हैव टू
make a nation better place for people to live in? Now, some leaders were in favor of socialist economy. However, in a democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible, as was possible in the case of former Soviet Union. ठीक है, रशिया की बात हो रही है यहाँ पे कि वहाँ पे ये सिस्टम काम कर गया, वहाँ पे ये सिस्टम चल गया सोशलिस्ट इकोनॉमी का. इंडिया में इट वाज नॉट पॉसिबल. क्यों? फर्स्ट लेसन में वापस प्रीवियस लेसन की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर का रोल धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था. टिस्को भी एस्टैब्लिश हुआ था. अलॉन्ग विद दैट हमारे यहाँ पे जूट मिल्स, कॉटन मिल्स भी एस्टैब्लिश हो गई थी. तो कंप्लीटली हम प्राइवेट ओनरशिप को डाइल्यूट कर दें, ख़त्म कर दें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, as under this system there would be less chances of improvement in the quality of life of the majority of people. और क्या करें, सोशलिस्ट तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्राइवेट ओनरशिप को कम्प्लीटली डाइल्यूट नहीं कर सकते. बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो लोग बिलो पॉवर्टी हैं, ठीक है, उनके पास में कुछ भी नहीं है. तो उनकी कंडीशन का भी ध्यान देना, उनकी नीड्स का भी ध्यान देना गवर्नमेंट का काम है. तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं बन सकते, सोशलिस्ट भी नहीं बन सकते. तो क्या हुआ इसके आगे? एज अ रिजल्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ द सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज was adopted by Indian economy. In this view, India would be socialist society with a strong public sector but also private property and democracy. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? That's why हमने क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कि ना हम कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को डाइल्यूट करेंगे, ना ही हम कंप्लीटली गवर्नमेंट का होल्ड हटाएंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे? दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलेंगे और एक मिक्स्ड इकोनॉमी एस्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? एसेंशियल नीड्स का ध्यान देगी, और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? दे विल प्रोड्यूस व्हाट दे आर गुड एट. दे विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच एवर, जहाँ पे भी, जिस सेक्टर में भी उनको अलॉट किया जाएगा और जहाँ पे भी वो लोग अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे. तो एट द रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी लास्ट में अडॉप्ट की गई. वन मोर टाइम रिवाइजिंग ऑल द थ्री इकोनॉमिक सिस्टम. सबसे पहले था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे हमने देखा प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ ओन कंट्रोल करती है एंड दे ओनली केयर फॉर देयर प्रॉफिट्स. तो सब कुछ डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं. नेक्स्ट वॉज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट cares about the people, they also take care of the needs of the people. यहाँ पे डिमांड सप्लाई वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता है. इट्स होनली एंड सोनली डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ पीपल. एंड एट लास्ट हमने क्या देखा? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों का बैलेंस होता है, जहाँ पे बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर गोज हैंड इन हैंड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर थर्ड टॉपिक.